वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था या कर्म योग्यता, गुण, कर्म, स्वभाव, इन सब के आधार पर वर्ण बनते थे पहले। वर्ण बनने का मतलब ये था कि प्रत्येक बालक की एक परीक्षा होती थी। पुराने जमाने में 8 वर्ष की उम्र में एक परीक्षा होती थी, जो पास हो गए वो ब्राह्मण मान लिए गए। 10 वर्ष की उम्र में फिर बाकी लोगों की परीक्षा होती थी, पास कर गए वो क्षत्रिय हुए। उसके बाद फिर 12 वर्ष की उम्र में फिर एक परीक्षा होती थी, जो पास कर गए वो वैश्य हो गए। तीनों को यज्ञोपवीत अलग अलग दिया जाता था, और जो तीनों परीक्षा फेल हो गए वो शूद्र हो गए। शूद्र माने श्रमिक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का मतलब था द्विज। ये व्यवस्था थी उस समय, परीक्षा होती ही थी। अब वो धीरे धीरे परीक्षा बंद हो गई, सब जन्म के आधार पर हो गया। फिर उस वर्ण में कर्म के आधार पर जाति बनती थी। ब्राह्मणों की जातियां अलग होती थी, क्षत्रियों की अलग होती थी कर्म के अनुसार, वैश्यों की अलग होती थी। ये जातियां जो बनती थी वो कर्म के आधार पर बनती थी। अब जब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लग गई, जातियां भी जन्म के आधार पर होने लग गई, तो एक दिक्कत आ गई, सब गड़बड़ हो गया। अयोग्य लोग ब्राह्मण बनने लग गए, योग्य लोग शूद्र बनने लग गए। इससे विकृति पैदा हुई। फिर पुराने जमाने में और वर्तमान में भी बहुत वर्ण संकर संतानें होती हैं। किसी वर्ण का पुरुष है, किसी दूसरे वर्ण की महिला के साथ गुप्त रूप से उसका संबंध है, संतान होगी, उस पर प्रभाव उसका पड़ेगा ही। ये सारा कुछ होता रहता है हमेशा। इसलिए वर्ण व्यवस्था को परीक्षा के आधार पर ही होना चाहिए था, और होना चाहिए भी वर्तमान में भी। इसीलिए हम लोगों ने इसको बदला। अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसको इसी तरह रखेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो हम लोगों ने नाम दिया मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक। ये 4 अलग अलग वर्ण परीक्षा के आधार पर बनाए जाएंगे, और फिर इन्हीं के अंदर कर्म के आधार पर जातियां बनेंगी। वकीलों की अलग जाति, डॉक्टरों की अलग जाति, ये कर्म के आधार पर किसानों की अलग जाति, सब जातियां बनेंगी। ये हम लोगों के दिमाग में ये योजना है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं।